जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज़ नंबर 19 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 18 तक पढ़ लिया है। यदि आप लोगों ने वो सारी वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे तो देखेंगे, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है। तो पहला का राइट आंसर आपको बताना, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, किया गया कार्य बटा धारा गुणे समय। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाष्पीकरण पर आर्द्रता का पड़ने वाला प्रभाव के संबंध में गलत है। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा बी, आर्द्रता कभी वाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है कभी घटाता है। पारा कांच को गीला नहीं करता है, द्रव का यह गुण क्या कहलाता है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा आसंजन कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अर्जेंटीना हो जाएगा। पाँचवा, 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा का चलन से बाहर कर दिया गया। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे पाँचवें का राइट आंसर 500, 1000। तो बिल्कुल सही है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 6 का राइट आंसर 31 अक्टूबर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद को बोलते हैं उपन्यास सम्राट। तो 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है। तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, विक्रम। सोशल मीडिया नेटवर्क से पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर डैश कर दिया गया, तो उसका नाम क्या रखा गया है। तो ये हो जाएगा मेटा रखा गया है। आगे देखेंगे यहाँ पे, मामूली चीज़ों का देवता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुंधति राय। हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी कि कर्नाटक। भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1098, 1098। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। हाल ही अगस्त 2024 में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू को। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल कितने पदक जीतकर बिहार 29वां स्थान पर रहे। तो 15 का राइट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 12। आगे देखेंगे यहाँ पे, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक यानी कि जेवलियन थ्रो में कौन सा पदक जीता है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो तरंग, अवरक्त किरण, एक्स किरण, गामा किरण। एक निश्चित लंबाई के एल्यूमीनियम के तार को खींचकर उसका व्यास आधा कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 16 गुना। तुगलकनामा का लेखक कौन है। तो 20 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। आगे देखते हैं यहाँ पे, अकबर का मकबरा कहाँ पर है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, लाहौर। तो 21 का हो जाएगा आगरा में है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता थी। तो क्या थी। तो प्रादेशिक स्वायत्तता। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जलोढ़। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है। तो 24 का हो जाएगा डी, बनिहाल। नेक्स्ट है यहाँ पे 25वां, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। तो बताना है 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गहरी झील। तो बैकाल झील हो जाएगा।
नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? तो 26 का राइट आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा 2 अक्टूबर 2009 को। मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश ने लॉन्च की है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी, चीन। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी, चिल्का। बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं तो क्या बोलते हैं? 29 का राइट आंसर, उसे कोर्ट बोलते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, जुलाई 2024 में नेपाल में कौन प्रधानमंत्री बने हैं? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी, केपी शर्मा ओली। 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बेंगलुरु। वर्ष 2024 में फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय रेसर कौन बने हैं? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कुश मैनी। आगे देखते हैं यहाँ पे, बल का आघूर्ण किसका पैमाना है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा पिंड को घुमाने की क्षमता का। प्रेरित धारा की दिशा निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा डी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा उप सहसंयोजक यौगिक SO2 CH4 CaCl2 MgCl2 में है? तो कौन सा है 35 में? उप सहसंयोजक यौगिक बताना है, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ये सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, तो 36 का राइट आंसर बताइए, तो कुमायूं हिमालय के नाम से। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 37 का डी, उदारीकरण कहलाता है। राष्ट्रपति देश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, तो किसकी सलाह से? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह से। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? तो 39 का राइट आंसर बताना, ये हो जाएगा सैनिकों का अनुदान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, इजराइल की पार्लियामेंट का नाम है, तो इजराइल की पार्लियामेंट का क्या नाम है? नोसेट है। देखते हैं यहाँ पे 40 का राइट आंसर, तो नोसेट बिल्कुल सही है, नैसेट। निम्नलिखित को मैच करना है आपको 41 का, देखेंगे और बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अथर्ववेद में क्या होता है? अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद हो जाएगा ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद हो जाएगा आपका बलिदान, और सामवेद में संगीत है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। डिकैथलॉन क्या है? तो 43 का हो जाएगा बी, 10 आइटम की प्रतियोगिता। फिनिक्स फार्म कहाँ है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा सी, डरबन यानी कि दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। आगे, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? तो 45 का राइट आंसर आपको बताना, ये हो जाएगा सी, शीत ऋतु में। वर्ल्ड वाइड वेब WWW दिवस कब मनाया जाता है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा 1 अगस्त को। भारत ने किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल की शुरुआत की है? तो 47 का हो जाएगा बी, इंग्लैंड। वर्तमान में निम्न में से किस देश के पास अपना स्वयं का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है? तो 48 का हो जाएगा सी, जापान। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, पी उप कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होती है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा 6। ऋणायन SO3 2 S2O4 2 तथा H2O6 2 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था निम्न क्रम का अनुसरण करती है, तो 50 का हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, शैम्पू क्या है? तो बताना है 51 का राइट आंसर, तो डिटर्जेंट है। 36 ग्राम शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 52 का हो जाएगा डी, 32 ग्राम। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है? तो 53 का राइट आंसर सी, ऋणी। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा 2 जुलाई 1972। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन सा दर्रा भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा दीफुआ पांगसाड दर्रा। निम्न में से किस महासागर को अर्ध महासागर की संज्ञा दी गई है? तो 56 का हो जाएगा हिंद महासागर को। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, ये हो जाएगा 261 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए यानी कि नरसिंह देव प्रथम। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 59,
मेटाफॉर्मिक चट्टानों का उदाहरण है तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? सी मार्बल हो जाएगा। पश्चिमी भारत में कौन सा वंश चालुक्यों का उत्तराधिकारी था? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी कि सिक्किम। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 62। भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहले कहाँ स्थापित हुए थे? तो 62 का हो जाएगा बी कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। अब इसको मैथ करना है आपको। कल्प, निरुक्त, छंद, शिक्षा। तो देखेंगे यहाँ पे 63 और बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कल्प का यज्ञ का संपादन हो जाएगा, निरुक्त का शब्दों की उत्पत्ति हो जाएगा, फिर से कल्प का हो जाएगा यज्ञ का संपादन, निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति, छंद का मंत्र, शिक्षा शुद्ध उच्चारण। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट है यहाँ पे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कहाँ है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा असम में। सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक संकेत करता है तो वो करता है विद्युत धनात्मक गुण की घटना को। नेक्स्ट है यहाँ पे मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण का सही अनुक्रम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दाया अलिंद, दाया नीले फेफड़ा, बाया अलिंद। रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों का ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीसी हो जाएगा। मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है? तो 69 का ए माइटोकॉन्ड्रिया। शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्मकाल निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? तो 70 का हो जाएगा डी भूमध्य सागरीय। आगे देखते हैं यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो 71 का हो जाएगा सी गंगा का डॉल्फिन। निम्नलिखित का उचित मिलान करें। तो 72 का राइट आंसर बताना है आपको क्या हो जाएगा? टिहरी बांध। तो टिहरी बांध उत्तराखंड, सरदार सरोवर बांध गुजरात, तुंगभद्रा कर्नाटक, हीराकुंड बांध उड़ीसा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सब सही मैच है। नेक्स्ट है यहाँ पे संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो 73 का ए फुटबॉल से हो जाएगा। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? तो 34वीं हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 75 का बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सीप किला जम्मू कश्मीर, ये आपका गलत है आपका। ठीक, आपका कहाँ पर है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, सीप किला। आगे देखते हैं यहाँ पे 76। निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने हैं? तो 76 का राइट आंसर बताना, ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1615 ईस्वी में। सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया था? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? 78 का राइट आंसर अकबर हो जाएगा। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ? तो 80 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा 1931। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा अरुण शौरी। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा बी 11 फरवरी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे टिटनेस नामक रोग को निम्न में किस और नाम से जाना जाता है? तो 83 का हो जाएगा सी लागजा। सूती कपड़े के रेशे उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में क्यों अच्छे माने जाते हैं? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ए ये बीज तंतु हैं। शरीर में जल और वैद्युत अपघटयों के संतुलन के लिए उत्तरदायी स्टेरॉइड हैं। तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्डोस्टेरॉन। आगे देखेंगे यहाँ पे किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। वेसोप्रेसिन निम्न में से किससे संबंधित है? तो बताना है यहाँ पे 87 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा मूत्र के सांद्रण से। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का होता है। ठीक, कथकली केरल का होता है और मोहिनीअट्टम भी केरल का होता है। तो कह रहा है कौन केरल से संबंधित नहीं है? सॉरी, भरतनाट्यम भी केरल का ही होता है। ठीक, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। कुडियाट्टम ये केरल और ये तमिलनाडु बिल्कुल सही है। ठीक, भरतनाट्यम तमिलनाडु का होता है। तो कौन संबंधित नहीं है? भरतनाट्यम।
नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। आगे, अगला एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? जापान में होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, दो पासों के फेंकने पर, तो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये सी आ जाएगा, 92 का ए हो जाएगा, 93 का सी हो जाएगा, और 94 का राइट आंसर भी आपका सी हो जाएगा, यानी कि 28 आ जाएगा। 94 का सी, 95 का क्या हो जाएगा? 95 का डी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, क्या चूज करना है इसमें से? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। पैसिव दिया हुआ है, एक्टिव चूज करना है आपको। आई वॉज फैक्सीनेटेड बाय द मूवी, तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? द मूवी फैक्सीनेटेड मी। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, आपको क्या करना है? इनडायरेक्ट फॉर्म चूज करना है, डायरेक्ट दिया हुआ है, तो 97 का बताएंगे क्या हो जाएगा? द ब्लाइंड मैन सेड टू मी कैन यू हेल्प मी क्रॉस द रोड, यानी कि एक अंधे व्यक्ति ने कहा क्या तुम मेरे सड़क रोड क्रॉस करने में मदद कर सकते हो? तो देखते हैं यहाँ पे 97 का हो जाएगा, द ब्लाइंड मैन आस्क्ड मी इफ़ आई कुड हेल्प हिम क्रॉस द रोड। आगे, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। ऊपर कहा गया, तो जो ऊपर कहा गया हो उसे बोलते हैं उपर्युक्त। क्या बोलते हैं? उपर्युक्त। 98 का हो जाएगा बी। जो नीचे लिखा गया हो उसे बोलते हैं निम्नलिखित। ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो 99 का हो जाएगा मुकेश अंबानी व परिवार। नाबार्ड ने एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है? तो 100 का हो जाएगा बी, यानी कि केरल। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।